हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन पैनल डिस्कशन ऑफ योरपीडिया। और ये पैनल डिस्कशन इज रिलेटेड टू बैंकिंग एग्जाम्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड IBPS। फ्रेंड्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिलीज्ड positions फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, 1500 वैकेंसीज। 1500 इज गुड नंबर बिकॉज लास्ट 2 ईयर से नंबर कम आ रहा था और इस बार 2026 में ये 1500 वैकेंसीज हैं। And IBPS has released opportunities for scientific this specialist officer separately and probationary officers separately. Probationary officers में number of vacancies are 6,715 vacancies. All graduates are eligible for probationary officer positions, and for specialist officer 745 वैकेंसीज, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। IT ऑफिसर्स जिनमें मेजॉरिटी सीट्स होती हैं फ्रेंड्स, जिसके लिए कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। एंड देन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारीज, लॉ ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर्स, मार्केटिंग ऑफिसर्स, ये सीट्स हैं जो आपकी SO की सीट्स हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स। आज का हमारा जो डिस्कशन है फ्रेंड्स, वो रिलेटेड टू प्रेपरेशन एंड हाउ योरपीडिया मेंटर्स आर गोइंग टू हेल्प यू। Now, whether it is SBI or it is IBPS, there are 3 phases of preparation. Exams. And first phase is preliminary, जो आपका अगस्त में होगा, both for State Bank of India and IBPS. Dates नहीं आई अभी, लेकिन अगस्त में होगा, तो आप मिड अगस्त मान के चलिए। फिर सेकंड फेज आपका सितंबर वगैरह में आएगा, अक्टूबर में फ्रेंड्स, जो फेज 2 है जिसको मेंस बोलते हैं, फेज 1 को प्री बोलते हैं। और थर्ड फेज आपका इंटरव्यू है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ग्रुप डिस्कशन एक फॉर्मेट होता है उसका, जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, वो होता है। और आपका जो IBPS है उसमें इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन इज नॉट देयर। So third phase we will be covering little later because that is going to be in November, December for both these exams. आज का हमारा डिस्कशन है फ्रेंड्स कि जो फेज़ 1 है और फेज़ 2 है। वाई? बिकॉज फेज़ 1 फेज़ 2 में डिफरेंस बहुत ही कम होता है और फेज़ 2 इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे बड़ी मिस्टेक मैं बता रहा हूँ, कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो सारे के सारी एनर्जी फेज़ 1 में लगाते हैं, जबकि एनर्जी लगनी चाहिए फेज़ 2 में। बिकॉज फेज़ 1 में आपकी अगर 1500 सीट्स हैं SBI की, तो 10 टाइम्स विल गो टू फेज़ 2, 15,000 कैंडिडेट्स विल गो टू फेज़ 2। वहीं पे मेन कंपटीशन है और आपने सारा मेहनत कर दी फेज़ 1 निकालने के लिए और आपको टाइम मिला लेस देन 1 मंथ फॉर फेज़ 2। इसलिए नटशेल में ये है कि आपको तैयारी फेज़ 1 फेज़ 2 की पैरेलल करनी है। फेज़ 2 के अंदर कुछ और सब्जेक्ट्स भी ऐड हो जाएंगे अदर देन इंग्लिश एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड, कुछ और सब्जेक्ट्स भी ऐड होते हैं। तो वो कौन से सब्जेक्ट्स आपने किस तरीके से तैयार करना है, दैट इज़ टू बी सीन। सो बेनिफिट ऑफ योरपीडिया व्हाट्सएप ग्रुप, जो लिंक हमने अटैच कर रखा है, उसमें जुड़ने का बेनिफिट ये है फ्रेंड्स कि हम आपको कंटेंट देंगे जो फेज़ 1 फेज़ 2 में दोनों में आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। सो आई विल बी डिस्कसिंग about the preparation strategy and how we are going to help you with the 3 groups. One is English group, reasoning aptitude group, and then awareness, general awareness, उसका मैं बात करूँगा। एंड कंटेंट शेयरिंग शिखा मैम के साथ डिस्कस करेंगे कि कंटेंट शेयरिंग किस फ्रीक्वेंसी पे और कैसे चलेगा। तो शुभा मैम, ओवर टू यू। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड IBPS इंग्लिश। राइट सर, SBI और IBPS में वेरिएशंस कहाँ पे आती है? फर्स्ट बिफोर दैट की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसे है? जो SBI का PO रहता है, चाहे वो प्रीलिम्स में आ जाए या मेंस आ जाए, मार्क्स सेम रहता है डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज 40 मार्क्स ईच आएगा। 40 मार्क्स क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस आएंगे आपको इंग्लिश के, इन प्री ऑल्सो एंड इन 40 इन द मेंस ऑल्सो। अब आ जाता है, अगर IBPS में आ जाता है, इसके हम 2 डिफरेंट पोजीशंस की बात करते हैं। वन इज फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर एंड अदर इज फॉर द प्रोबेशनरी ऑफिसर। PO के केस में PE में 30 मार्क्स वेटेज आ जाती है और 40 अप्रॉक्सीमेट आ जाता है आई थिंक मेंस में। Okay. और IBPS SO में 25 आ जाती है वेटेज इन द प्री और मेंस में 30 आ जाती है। तो वेटेज का थोड़ा वेरिएशन है IBPS के केसेस में, लेकिन SBI में कांस्टेंट रहता है। हाँ जी। अब आ जाता है स्ट्रैटेजी। जब भी हम कोई चीजें डिस्कस करते हैं सर, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स को डाउट लगता है कि प्रोफिशिएंसी, ग्रामर मास्टरी, ये चीजें चाहिए। नो, राइट, स्मार्ट ट्रिक्स चाहिए, बिकॉज ये पेपर में ज़्यादा क्या है, आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है, टाइम मैनेजमेंट मैटर करती है। और वो कैसे आती है? बहुत रोज रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं आप एक टॉपिक को, चाहे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन निकाल लीजिए। DI के लिए आई विल से मैम डरते हैं बच्चे, राइट? लेकिन DI अगर हम रोज प्रैक्टिस करेंगे तो शायद हो जाता है। उसी तरह से इंग्लिश भी ईजी है। टेक्नोक्रेट्स को लगता है कि बहुत अच्छी प्रोफिशिएंसी चाहिए। अगर आप एक टॉपिक उठा लीजिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बेसिक से स्टार्ट करना है, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं। कुछ आ जाते हैं कॉन्टेक्चुअल बेस्ड, डिफिकल्ट वोकैबुलरी होती है, बहुत डिफिकल्ट आती है, वो आपको मेंस में दिखेगी। और एक से ज्यादा आपको मिलेगी वोकैबुलरी, या फिर वोकैबुलरी बेस्ड आ गए RCs, तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस RC के इंक्रीज हो जाते हैं मेंस में। प्री में आपको 4 to 6 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेट, 5 लगा लो, 6 लगा लो, 4 लगा लो, इतने आने ही आने हैं। तो जो टॉपिक मुझे पता है कि शॉर्ट है, मैं उसको रोज टारगेट करना शुरू करूंगी, तो मेरी स्पीड बढ़ेगी। अगर 5 नंबर के आते हैं, सपोज आपको वोकैबुलरी का नहीं भी आता,
एक आपने पॉइंट छोड़ भी दिया तो आपके 4 क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट। मैंने स्पेशल सर एक वीडियो भी बनाई थी कल कि डिफरेंस क्या आता है। क्लोज टेस्ट मस्ट है, वो आता ही आता है प्री के केसेस में। आप मेंस में चले जाएंगे तो शायद थोड़ा और एग्जाम्पशंस भी हो जाती है, एडिशन सब्ट्रैक्शंस होती रहती हैं, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स चाहे कम हो सकते हैं प्री में, लेकिन क्लोज टेस्ट मस्ट आएगा ही आएगा। डिफरेंस कैसे है, मैनेज कैसे करना है, हाउ टू अप्रोच क्लोज टेस्ट, उसके लिए सेपरेट हमने वीडियोस भी शेयर किए और कंटेंट बिल्डिंग भी हम शेयर कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आपको पहले पैसेजेस को पढ़ना है, कम टाइम में मेयर करना है। अब सर 20 मिनट में आप लिखिए एसबीआई में 40 क्वेश्चंस करने हैं। नंबर आपको कितना ज़्यादा आ गया, मतलब अगर मेरी कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तो मैं उसको हैक कर सकती हूँ। कुछ प्रोमिनेंट टॉपिक्स हैं, 8 टॉपिक्स बनते हैं जो मैं इंग्लिश के बताने वाली हूँ। 8 पिलर्स हैं, राइट। मोक्षी मैम ऐड इन करेंगे कि कैसे हम उसकी स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंस है। लेकिन मोक्षी मैम बिफोर आई गो हेड आप मुझे बताइए कि कौन से 3 स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं जो बच्चों को मिस नहीं करने चाहिए। सो मैम स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स की बात करें तो आरसी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पॉटिंग एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे बच्चे जो है नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स ये सब छोड़ देते हैं कि ये कौन सा डायरेक्टली आ रहा है, बट अगर हम डिटेल में देखें तो स्पॉटिंग एरर में आ सकते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन में आ सकते हैं, एंड क्लोज टेस्ट में वोकैब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन मेजर एरियाज में चेक की जाती है। मतलब जब भी आपको कोई भी टॉपिक उठाना है, बी इट इज़ आरसी आ जाए, बी आपको आ जाए सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ जाए, सेंटेंस कंप्लीशन आ जाए, आपका सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, आपको ये सारे टॉपिक्स का बेस आपको बेसिक ग्रामर में ही जाना पड़ेगा, विच इज़ अबाउट 8 पार्ट ऑफ स्पीच आई वुड से। जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, अगर आप उसकी मास्टरी कर लेते हैं, एंड देयर इज़ अ वीडियो ऑफ माइन विच कैरीज 101 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश। जब आप सिलेबस को गैदर कर लेंगे, आप वीडियो को वॉच करना मत भूलना, बिकॉज उससे आपकी एक्यूरेसी रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एंड दैट इज़ 100% श्योर, राइट। वो वीडियो मस्ट है, रोज की कंसिस्टेंसी मस्ट है, एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन करना, मॉक टेस्ट अप्लाई करना, ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी आपको किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए। वंडरफुल। एनी अदर पॉइंट यू वुड लाइक टू ऐड इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी? 8 पार्ट ऑफ स्पीच जैसे आपने मेंशन करा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जितनी डिटेल में कर सकते हो करो। बाकी हम ऑब्वियसली ग्रुप में कंटेंट आपके साथ शेयर करते रहेंगे, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर देम कि वो सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। हम प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर करते रहेंगे, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल। Okay, so that was related to English and verbal, friends, and Shubha ma'am and Moksha ma'am has explained these things for you, and in the form of images and structures that will be shared in the WhatsApp group in which you are sitting, or you can join the link of which is attached with our this video. Manpreet ma'am, over to you related to 2 domains, ma'am, quantitative aptitude and reasoning, and please give the awareness to the viewers related to preliminary, that is phase 1 and phase 2 also. ओके सर। सो सबसे पहले हम बात करेंगे एसबीआई पीओ की। तो पीओ के अंदर अगर हम बात करते हैं तो प्रीलिम्स के अंदर आपका क्वांट और रीजनिंग सेक्शन अलॉन्ग विद द इंग्लिश आते हैं। तो क्वांट और रीजनिंग में आपके 30 क्वेश्चंस रहते हैं, एंड यहाँ पे जो है 20 मिनट्स की विंडो रहती है फॉर ईच सेक्शन। तो आपको 20 मिनट्स के अंदर क्वांट के 30 क्वेश्चन एंड उसके बाद में 20 मिनट्स के अंदर रीजनिंग के 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करने होते हैं। तो ये प्रीलिम्स की बात हुई फॉर एसबीआई पीओ। अगर ऐसे ही बात करें आईबीपीएस पीओ की, तो क्वांट के अंदर आपके प्री के अंदर 35 क्वेश्चंस रहते हैं और रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चंस रहते हैं। विंडो इज सेम, 20 मिनट्स का टाइम सबके अंदर रहेगा। एंड अगर एसओ की बात करें तो आपके क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चंस कम हैं एज़ कम्पेरेटिव टू द अदर 2। तो यहाँ पे आपके क्वांट और रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस ईच रहते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास ये पॉइंट रहता है कि सबसे पहले प्रीलिम्स क्लियर करना है, क्योंकि अगर प्री क्लियर करोगे तो मेंस का पेपर लिखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, राइट। तो इसके बाद में अगर मेंस की बात करें तो मेंस के अंदर आपका जो एसबीआई पीओ की सबसे पहले बात करेंगे तो क्वांट का जो सेक्शन होता है उसके लिए वो डीए एंड डीआई लिखते हैं, जैसे कि डाटा एनालिसिस, राइट। तो इसके अंदर आपके क्वेश्चंस 30 रहते हैं। मतलब अगर उन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया ना कि डाटा इंटरप्रिटेशन रहेगा, तो मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस मेंस के अंदर डीआई से पूछे जाएंगे। और आपको ये पता है कि एक डीआई के ऊपर 5 क्वेश्चंस तो होते ही हैं बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर, राइट। तो इसके बाद में रीजनिंग के अंदर रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड लिखा होता है वहाँ पे। तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस रहते हैं वो 40 रहते हैं। रीजनिंग का सेक्शन एज़ कम्पेरेटिव टू क्वांट मेंस में ज़्यादा वेटेज रखता है, बट यहाँ पे जो कंप्यूटर लिखा होता है, कंप्यूटर आपसे वहाँ पे नहीं पूछा जाता, कंप्यूटर के क्वेश्चंस नहीं होते। रीजनिंग के अंदर आपको जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं ना मेंस में, वो कंप्यूटर टाइप के बने होते हैं, तो उसके ऊपर आपको फोकस करना होता है। ऐसे ही अगर हम IBPS PO की बात करें तो जो आपके मेंस के क्वेश्चन रहते हैं क्वांट और रीजनिंग में ये सेम है, 40 आपके पास रहेंगे। एंड उसके बाद SO के अंदर आपके क्वांट के
क्वेश्चन जो रहते हैं वो 30 हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन 40 होते हैं मेंस के अंदर, राइट। तो ये तो हुई वेटेज की बात, कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। अभी प्रिपेयर कैसे करना है, तो जैसे सर ने बताया है कि आपको प्री और मेंस की प्रिपरेशन साथ ही में करनी है। स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, पहले प्री के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, इसीलिए मेंस छूट जाता है। जबकि आपको प्री के लिए सफिशिएंट टाइम मिलता है अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको प्री के लिए तो एफिशिएंट टाइम मिल जाता है, बट मेंस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 15 से 1 मंथ का टाइम मिलता है, 15 डेज से 1 मंथ का। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उस टाइम के अंदर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जो मेंस के लिए लिखने जा रहे हैं, अभी हम लेवल हाई करके प्रिपरेशन स्टार्ट करें, अपनी मॉक टेस्ट दें कि हमारी जीके की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट्स पैरेलली थोड़ा थोड़ा काम आप शुरू करिए। जीके के आप डेली बेसिस पे सर बताएंगे आपको कैसे आपको प्रिपेयर करना है डेली बेसिस पे जीके के लिए। एंड अलॉन्ग विद दैट रीजनिंग और क्वांट में जो सबसे ज़्यादा वेटेज रहती है ना सभी एग्जाम्स के अंदर, इनके अंदर, तो वो रीजनिंग में पजल्स के ऊपर फोकस सबसे ज़्यादा रहता है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। ऐसे ही क्वांट के अंदर जो आपका फोकस रहता है सेम वो हमारा डीए के ऊपर यानी कि डीआई के ऊपर ही रहता है। इसके 3 और 4 सेट्स आपको मिल जाते हैं प्री और मेंस दोनों के अंदर। तो आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजी इसके ऊपर फोकस रखना है कि हम डीआई डेली बेसिस पे हम 2 या 3 से स्टार्टिंग करेंगे। डेली बेसिस पे 5 डीआईज और 5 पजल्स को हमें सॉल्व करनी है। कितना टाइम लगता है, 1 आवर का टाइम लगेगा जब आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी, राइट। तो ऐसे आप अपनी स्ट्रेटजी जो है बना सकते हैं। और उसके अलावा हमारे 1 मार्क के क्वेश्चन भी रहते हैं रीजनिंग और क्वांट के अंदर। 1 मार्क मतलब जो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वांट में होते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, तो वो क्वेश्चन 1 मार्क के रहते हैं हर टॉपिक से। एंड इसके साथ रीजनिंग के अंदर जो हम करते हैं कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इससे भी आपके 1-1, 2-2 क्वेश्चन रहते हैं। तो पहले क्या करो कि पहले हम टॉपिक ही कवर करेंगे। बिगनर्स के लिए तो यही होता है कि पहले आप ये जो 10 मार्क्स के जो और क्वेश्चन आते हैं ना 1 मार्क के ईच, तो आप उसके ऊपर पहले फोकस रखिए। और उसके बाद में जब आप पजल्स पे और डीआई पे आ जाएंगे ना, तो अपनी स्ट्रेटजी तब बनाना कि 5-5 क्वेश्चंस डेली करने हैं हमें इसके ऊपर, ठीक है। तो पहले बेसिक कवर करो, बेसिक क्लियर होगा तो फिर हाई लेवल पे जाना पजल्स और डीआई पे, ये स्ट्रेटजी होगी। वंडरफुल मैम। सो फ्रेंड्स, अब इंग्लिश एंड क्वांट रीजनिंग बताया। आई विल ऐड नाउ जनरल अवेयरनेस, जिसको करंट अफेयर्स भी बोल सकते हैं आप। सो मैं आपको पहले फेज़ 1 फेज़ 2 का एक मेन डिफरेंस बताता हूँ। फेज़ 1 जिसको प्रिलिमिनरी बोलते हैं, वो आपको फेल करने के लिए बना है, दैट इज़ टू एलिमिनेट यू। और जो पेपर 2 जो आपका मेंस है, वो आपको पास करने के लिए होता है। दैट मीन्स आपका फाइनल सिलेक्शन विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर यू गेट इन सेकंड फेज, दैट इज मेंस एंड इंटरव्यू फेज। इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, योर फेज 1 दैट इज प्रिलिमिनरी इज ऑफ 100 मार्क्स एंड देयर इज ओनली इंग्लिश, quantitative aptitude and reasoning, no general awareness, 100 marks। and if you score minimum marks, जो मैंने कट ऑफ आपके साथ शेयर किया था एक वीडियो में, तो आप पास हो जाएंगे, आप मेंस में चले जाएंगे। मेंस के लिए आपको 1 मंथ मिलेगा। मेंस का जो पेपर है वो मैराथन होता है, वो आपका 3 घंटे 30 मिनट का होता है, 3.5 घंटे का। उस 3.5 घंटे में आपका इंग्लिश तो है ही, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड एक नई चीज़ जुड़ गई, साथ में आपका जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग नॉलेज, और वो अच्छे लेवल का होता है इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि साहब हमने थोड़ा सा पढ़ा और उससे हो गया, और वो आपको 1 मंथ के अंदर ही करना होता है। एंड द स्कोरिंग जो आपका 230 मार्क्स का है, ये सारा 230 मीन्स 40 इज रीजनिंग, data analysis is 30, 60 is general awareness and all, economy, and then English is 40, तो ये 170 बना। और इस सारे को आप मार्क्स में अगर कन्वर्ट करेंगे, तो क्वेश्चन बताया मैंने, मार्क्स को करेंगे तो 230 मार्क्स आपके बनते हैं। ये 230 मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाता है, एंड देन नॉर्मलाइज करने के बाद इसमें इसको बेसिकली आपका 230 को 75% के बराबर कर दिया जाएगा, एंड 25% विल बी द वेटेज फॉर ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू, एंड यू हैव टू पास फेज 2 एंड फेज 3 सेपरेटली। इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फेज 2 भी पास करना है आपको, फेज 3 विच इज ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू, वो भी पास करना है। देयर इज नो डर्थ ऑफ टाइम फॉर ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू। तो इन तीनों फेजेस में, फेज 1 में कोई ट्रबल नहीं होता टाइम का। अब अगस्त में होना है, अभी जुलाई चल रहा है, टाइम है आपके पास, लेकिन बहुत ज़्यादा वो डिफिकल्ट भी नहीं होता, वो एलिमिनेट करने के लिए बना है। फेज 2 इज द मेन हैक्टिक थिंग, बिकॉज बहुत ज़्यादा सिलेबस है और 1 ही मंथ मिलता है, और वो अगर आप पास कर गए और तीसरे फेज में आएंगे, नथिंग टू वरी, योर पीडीएफ बैठा हुआ है। ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू की तैयारी के लिए मेंटर आपका 10 ही दिन लेंगे, और आपको उससे ज़्यादा टाइम मिलता है, यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट। तो आपको थर्ड फेज भी, जिसका वेटेज 25% है, उसको भी सेपरेटली पास करना है। सपोज आपने फेज 2 में बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन आप फेज 3 में पास नहीं कर पाए, 25 मार्क्स से कट ऑफ मार्क्स आप नहीं निकाल पाए, तो आप नहीं निकाल सकते
सकते, तो दैट इज बेसिकली द डिफरेंस. नाउ कमिंग टू द टू कंपोनेंट्स इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग नॉलेज. अब ये नाम से दिख रहा है क्या क्या आएगा, क्या नहीं आएगा. पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल स्टडीज नहीं पूछता. करंट अफेयर पूछता है. करंट अफेयर क्योंकि बैंक की जॉब में जा रहे हो, इकोनॉमी पूछेगा, फाइनेंस पूछेगा, और जनरल जो आपका बैंकिंग का नॉलेज है वो पूछेगा. और उसका सारा कंटेंट योरपीडिया की टीम आपको शेयर करना स्टार्ट कर रही है अब. तो आपको डेली बेसिस पे फेज़ 2 के लिए भी मिलेगा जो सितंबर में है. और हमारा चैलेंज फेज़ 1 नहीं है, चैलेंज हमारा फेज़ 2 है. हम भी उन्हीं स्टूडेंट्स पे फोकस करेंगे ज़्यादा जो फेज़ 2 के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन पैरेलल प्रिपरेशन कैसे करनी है वही हम आपको हेल्प उसमें करने वाले हैं. सिमिलरली इफ यू गो टू IBPS फ्रेंड्स, देयर इज अनदर कंपोनेंट इन IBPS वेयर योरपीडिया कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू. दैट इज डिस्क्रिप्टिव पेपर या ऐसे राइटिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन. वो आपके 2 सेट आते हैं उसमें, और 25 बेसिकली उसके मार्क्स हैं फ्रेंड्स. वहाँ पे आपको बहुत हेल्प मेंटर्स करेंगे जो आपको बताएंगे कैसे करना है. वो भी मेंस का पार्ट है. और 50 नंबर का मेंस में आएगा जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस, RBI सर्कुलर्स, वो सारा वो SBI और इसका आपका कॉमन होता है, उसकी तैयारी हम करवाएंगे. तो ये सारे का सारा आपको कंटेंट डेली बेसिस पे शेयर होगा, जिससे आप प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं फॉर IBPS ऑल्सो. एंड वंस यू क्लियर मेंस, देन ऑब्वियसली थर्ड स्टेज इज योर इंटरव्यू इन IBPS ऑल्सो, एंड वी आर गोइंग टू हेल्प यू इन दैट ऑल्सो. सो Shikha ma'am, we have not started the learning module for students. That means we are not going to teach them for phase 1 or phase 2, but we are going to help them. एंड हेल्प देम मीन्स हम उनको वो कंटेंट दे दें जिसको पढ़ के वो एग्जाम क्लियर कर सकें, और कंटेंट शेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी. तो कैन यू टेल द व्यूअर्स हाउ यू आर प्लानिंग दैट? ये सर फॉर कंटेंट शेयरिंग ऑफ कोर्स, अगर आपको लाइक मॉड्यूल नहीं लॉन्च हुआ और फिर भी आप अपना पहले से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि प्री है हमारा, तो 20 मिनट्स मिलेंगे उसमें. उसके लिए स्पीड, एक्यूरेसी, ये सारा कुछ बहुत मैटर करता है. तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू लाइक अप्रोच डिफरेंट काइंड ऑफ कंसेप्ट, लाइक क्लोज टेस्ट हो गया या कोई भी इंग्लिश का टॉपिक हो गया, तो उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट आपको या वीडियोज, वो सारा कुछ शेयर होगा. देन टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज फॉर डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट कंसेप्ट बेसिकली, चाहे वो रीजनिंग का है, चाहे वो इंग्लिश का है, या कोई भी है, तो उससे रिलेटेड डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन या वीडियोज आपसे शेयर होंगे. और ऑलरेडी शुभ हमने वीडियोस भी बनाई हैं क्लास टेस्ट वगैरह से रिलेटेड. देन प्रैक्टिस सेट आपको लाइक शेयर होगा डेली बेसिस पे, टॉपिक वाइज, कंसेप्ट वाइज, ताकि आप प्रैक्टिस करो. और एंड ऑफ द वीक लाइक सैटरडे है या फ्राइडे है, तो उस टाइम पे आपको एक मॉक टेस्ट भी शेयर होगा बेसिकली, ताकि आपने जो भी पूरा वीक प्रैक्टिस की है आप उसको खुद भी चेक कर सको. और ऑफ कोर्स मेंटर्स विल हेल्प यू आउट फॉर दैट. देन आज आपका आ जाता है वोकैबुलरी बेस्ड, बेसिकली जैसे हम RC करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, चाहे हम कॉन्टेक्स्ट बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स है, कोई भी टॉपिक कर रहे हैं, तो उसमें वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो थ्रू इमेजेस, कंटेंट क्रिएशन, थ्रू डॉक्यूमेंट्स पार्ट और समथिंग लाइक दैट आपको कुछ ना कुछ मिलेगा रेगुलर बेसिस पे, कि अगर आप दिन के 5 वर्ड याद कर रहे हो, 2 वर्ड याद कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल होगा. द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज एडिटोरियल्स बेसिकली. तो जैसे कि आपने अभी फाइनेंस के बारे में बात की कि यू आर गोइंग इन बैंकिंग इंडस्ट्री, तो ऑफकोर्स आपको फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए. द इकोनॉमिक्स टाइम, राइट. तो जैसे न्यूज़पेपर में भी आता है पेज इकोनॉमिक्स टाइम, टैक्सेशन से रिलेटेड, GST, वो सारा कुछ. और एडिटोरियल सेपरेट आते हैं जिसमें बहुत अच्छे एडिटोरियल लिखे होते हैं रिलेटेड टू बिजनेस, इकोनॉमी और वो, तो वो भी आपको शेयर होंगे, ताकि आप अपना थोड़ा नॉलेज भी इन्हांस कर पाओ और थोड़ा आपका रीडिंग स्किल्स भी बेटर होगा. So all this content will be shared regularly in the group. I would also like to add, जैसे शिखा मैम कर रहे हैं कि हम regularly, why this group is going to be important for you is particularly consistency matters in cracking any examination. हाँ. कंसिस्टेंसी कैसे आती है कि रोज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने ही करने आपको, उसके लिए आपको हर मेंटर कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड आ जाते हैं, वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर करेंगे रिलेटेड टू टॉपिक, एंड देन इट इज अ मॉक टेस्ट. क्योंकि अल्टीमेटली आपको कम टाइम में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और स्पीड इंक्रीज करनी है, जिसके लिए जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे उतना बेटर है. सेकंड डाउट्स रहते हैं कि हाउ टू अप्रोच एनी पर्टिकुलर टॉपिक, कितने टेक्निक्स होते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसी टाइम पे, एंड स्मार्ट ट्रिक्स आर रिक्वायर्ड. तो जैसे RC है, प्रॉपर पूरा पढ़ना नहीं होता, क्या चीज़ें पहले करनी होती है, हर एक का सब्जेक्टिव होता है, उसी सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग देयर विल बी 5 to 6 ट्रिक्स शेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक. इट विल डिपेंड ऑन योर सब्जेक्टिविटी विच वन यू वांट टू ग्रास्प फर्स्ट. उसके लिए कुछ आपको साथ में वीडियोस के लिंक्स भी शेयर किए जाएंगे विच वी आर मेकिंग फॉर यू गाइज टू मेक द स्पेस कंफर्टेबल फॉर यू, द टॉपिक वेरी कंफर्टेबल फॉर यू. लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई एड इज कि जब भी वोकैबुलरी प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि वो हर चीज़ में रिक्वायर्ड है, पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश सेक्शंस, एडिटोरियल्स न्यूज़पेपर में शेयर होते हैं, आप खुद भी रीड कर रहे होंगे न्यूज़पेपर्स टू इंक्रीज योर, यू कैन से जनरल अवेयरनेस आ गया, नॉलेज आ गया, लाइक कोई भी चीज़ करना है, अगर आप एडिटोरियल्स को रोज़ पढ़ रहे हैं, उससे आपके 2 फायदे होते हैं. एक तो आपको नॉलेज एनहांस होती है, सेकंड आपके जो वोकैबुलरी स्किल्स हैं वो बहुत बिल्डअप होते हैं. तो कुछ प्रैक्टिस सेट ऑफ क्वेश्चंस, मतलब आपका टाइम टेबल को हेल्प करने के लिए कैसे इनरिच बनाना है, दिस इज ग्रुप इज सर्टेनली गोइंग टू हेल्प यू, एंड ऑल द मेंटर्स आर देयर विच विल बी असिस्टिंग यू. आपको कोई डाउट्स आते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई क्वारीज हैं, इवन द मेंटर्स विल बी अवेलेबल टू गाइड यू इन दोज केसेस.
एंड द बेस्ट इज इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट द ऑडियो नोट्स कि आज की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, वो बहुत सिंप्लीफाई कर देता है बिकॉज वी नीड गाइडेंस एट एवरी स्टेप, और वो गाइडेंस आपको यहाँ पे मिल रही है. दैट इज अ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, सो आई थिंक यू कैन गेट द बेस्ट ऑफ एडवांटेज फ्रॉम योर पीडीएफ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप फॉर श्योर. ओके सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल. आई थिंक दैट इज व्हाट वी वांटेड टू डिस्कस. आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लें और बाकी इन्फॉर्मेशन हम आपको वहाँ पे देंगे. बाकी टाइम टू टाइम मेंटर्स विल कीप ऑन मेकिंग द वीडियोस, रिकॉर्डिंग्स, इंग्लिश मेंटर्स, रीजनिंग एप्टीट्यूड मेंटर्स, अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस मेंटर्स, दे विल कीप ऑन मेकिंग द वीडियोस and keep on suggesting you, and we are going to be there with you till your third phase, and then for till your final selection in banking system, reputed banking public sector banks of India. So with this we conclude this particular section. So all the very best friends, and look forward to mentor all of you. Thank you.